हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में सभी हम अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड कौन सा है ये 20। 20। आइए देखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हो गए। शुक्र है हालमा, बहुत करम है मालिक का जिसने मजीद जीने का मौका दिया मुझे। बिल्कुल ठीक कहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें अपने पोते की भी खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। हाँ, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। जब से मैंने ये खबर सुनी है, खुशी से बेहाल है मेरा दिल। सालों से तमन्ना है कि अपने पोते को गोदों में खिलाऊं। गुंदोगदू और सिलजान का शुक्रिया कि उनकी वजह से हमें ये खुशी मिलेगी। अल्लाह उन्हें भी अपने पोते पोतियां देखना नसीब फरमाए। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। कहाँ पहुँच गए लोग? हलब की सल्तनत बस थोड़े ही फासले पर है। निशान को उतार दो और झंडा लगाओ। यार ये लोग तो पहुँच गए ऑलमोस्ट। मुझे मेरा घोड़ा ला कर दो। मैं अपने नए देश में खुद सवार होकर दाखिल होऊंगा। जो हुक्म सरदार। तूने अपने कर्म से इन्हें सेहतियाब कर दिया। अरे टेंशन आ, कैसे होगा यार। कोई नहीं, अल्लाह मदद करेगा।
भाई डेंजर है बंदी है। अरे रे क्या सूरत हाल है? अब्दुल भाई, किले के सब दरवाजों को मुहाफिजों ने घेरा हुआ है। अपनी दरवाजा ही हमारे लिए ज्यादा करामत है। दाखिल तो हम आसानी से हो सकते हैं, लेकिन वापस आना बहुत मुश्किल होगा। जब लोगों ने वजीर आजम के मुकदमे के बारे में सुना तो वो सब लोग किले के इर्द गिर्द जमा हो गए। लोगों को यकीन में कामयाब हो गए तो हम लोग भीड़ का फायदा उठाकर यहाँ से निकल सकते हैं। ये तो बस ऐसे ही बोलता है भाई, किसी की मदद हासिल किए बगैर हम जिंदान तक नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसे ही करें तो शहाबुद्दीन तक पहुंचने से पहले ही हम पकड़े जाएंगे। आप क्या कहते हैं अब्दुल भाई? बताता हूँ, पहले दरगाह में हलीमा की इयादत कर लो। आर्थर, आर्थर, बच्ची बहुत तकलीफ में है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। महल में इसका इलाज अच्छी तरह से होगा। सुनो सुनो सुनो, हमारे इज्जत माप अमीर अल अजीज के वजीर शहाबुद्दीन तुगरुल सिलेबियों की मिली भगत से गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। उनका सर कलम किया जाएगा। वजीर आजम शहाबुद्दीन तुगरुल का जोहर के बाद सर कलम किया जाएगा। पीर हजरत, हमारे भाई बुजुर्ग और साथी शहाबुद्दीन तुगरिल को उसके गुनाहों की सजा दी जा रही है। गए हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमारी रहनुमाई कीजिए। जिस रब ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा और उसी परवरदिगार ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को जख्म के कीड़ों से निजात दी, मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील की मौजों से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों से, वही परवरदिगार दुआ को है जिस परवरदिगार ने आग से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया, शहाबुद्दीन तुगरुल की भी जिंदान में वही मदद फरमाएगा। और जो लोग उस पर जुल्म कर रहे हैं और उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, खुदा उन सबको अपने कहर से नेस्त व नाबूद कर देगा इंशाअल्लाह। ये भटक ना जाए यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। बच्चा ना मैं शहजादा शहजादा करके ना
घबराओ मत तुम, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी को एक बार हाथ खोल दे, एक बार। सुना भी नहीं सकोगे। बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लेकिन क्या करने आए हो यहाँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था यहाँ। तुम किसे ढूंढ रहे हो? हाँ, तो जल्दी बताओ किसे ढूंढ रहे हो? तुर्गुत भाई को। ये तुर्गुत कौन है? वो जो बहुत ताकतवर है, जंगजू है वो, बहुत लंबा कद है उनका और बहुत मजबूत इंसान है वो। मजबूत और ताकतवर। अपने भाई को इतना पसंद करते हो? बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ वाकई। वो बहुत अच्छे इंसान है। आओ। अरे भाई क्या होगा अलग पहुंच के? मेरा दिल नहीं मानता कि मैं आपको इस हाल में यहाँ अकेला छोड़कर जाऊँ खातून। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। ये खेल किस्मत के हैं, अल्लाह महफूज रखे। सफर के दौरान किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए जरूरी है आपका जाना। चलिए सब सब लोगों का मानना है कि यही सही फैसला है। एक सरदार की हैसियत में आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। रवाना होते हैं। चलो फिर बिस्मिल्लाह। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे खातून। आपकी भी, खुदा महफूज रखे आपको। रुको, कौन हो तुम? काई कबीले का सरदार हूं मैं, सुलेमान शाह। हम ओवस कबीले के जानशीन हैं। हलब के अमीर अल अजीज ने हमें इस इलाके में आबाद होने की इजाजत दी है। हमें अल अजीज का हुक्म है
कबीले के लोगों को अंदर आने ना दिया जाए और हलफ से वापसी पर मजबूर किया जाए। क्या होगा? ये ले सारे निकल गए अभी यार। कैसे कैसे इतनी प्रॉब्लम्स। डोंट टेल मी अभी सर कलम करने लेके जा रहे हैं। मुझे भी वही लग रहा है। आराम से लिटा दो इन्हें। ओ ये कहाँ चली गई? कितनी चल रही है? अरे यार शहाबुद्दीन, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश?
मैंने जो कुछ किया लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए किया। कुरान मेरा पेशवा और अल्लाह मेरा गवाह है। इसीलिए मेरा सर फख्र से बुलंद है। मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी है और कुछ नहीं। रब की रजा के लिए मेरा शक्ल देखो इसकी। इसलिए भी लग रहा है मेरे को नहीं नहीं, दाढ़ी। दाढ़ी है। आह, अब क्या करेंगे मेरे सरदार? क्या वापस जाना चाहिए हमें? वापस जाना सूरबंद साबित नहीं होगा तेरी तमीर। कबीले के बाकी लोग भी निकल चुके होंगे। जमान, हुक्म कीजिए। जाओ किसी ऐसी जगह का मालूम करके आओ जहां हम कयाम कर सके। या चलो आओ मेरे साथ। अब क्या होगा बाबा? हलब नहीं जाएंगे क्या? बेटा परेशानी की कोई बात नहीं, जल्दी अर्थुल भाई भी आ जाए, फिर कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। हम तो कामयाबी की उम्मीद लेकर आए थे, मगर यहाँ तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हाय मखाना, ऐसे औरतों को मजबूत रहना है और अपने बहादुर मर्दों को हौसला देना है, ताकि हमारे मर्द हर मुश्किल का शेरों की तरह मुकाबला करें। हायमा खानम बिल्कुल ठीक कह रही हैं किस। अगर कोई परेशानी होती है तो जरूर बता देती। मुझे यकीन है ये जो भी कहती है ठीक कहती है, मगर तुर्गुत मुझे इस बार मिले बिना ही चला गया था, इसलिए शायद मेरा दिल और परेशान हो रहा है। अरे मेरे को भी डर- बहादुर बच्ची थी हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत सी जंगों का सामना किया है। अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा, फतह हमारी होगी इंशाल्लाह। वही चक्कर आने के हाँ लिए लेकिन फिर और क्या, पानी- पानी नहीं, पानी में कुछ मिला के दिया है। हेलुसिनेशन के लिए कुछ दिया है, क्या दिया है? और किस हेलुसिनेशन। मेरी है किस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुर्गुत, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
किया जा रहा है। ये उसी जहर का नतीजा है जो इन्होंने तुम्हें दिया है। कैसे कैसे? वो जो ईमान लाए वो अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं। याद रखो, अल्लाह की याद में दिलों का चैन है। अल्लाह से पनाह मांगो, बाकी सब खुदाओं को रद्द कर दो। क्या करूं मैं? मेरे बेटे मेरे साथ पढ़ो। फ़अलमन्नाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनो बाबा। मेरे तुर्गो डोंट टेल मी ये लोग भी पूछने मिल जाएगा। और ये इतना जल्दी तो नहीं पहुंचेगा। हमारा सफर दुश्वार गुजार जरूर है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो नया वतन हमारे लिए आराम और सुकून का बाइस हो। क्या हुआ है तुम्हें? मुंह क्यों लटका हुआ? क्या आने वाले मेहमान का इसी तरह आप हमारे बेटे को नए वतन में जन्म देंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हलक हमारे लिए मुबारक साबित हो। परेशान ना हो आप। पूरे शहर में नाका लगा हुआ है, ये निकल नहीं पाएंगे। अरे जाओ।
बाय बाय। अच्छा हुआ नासिर, हम बाहिफाजत अपने महल में पहुंच गए। अमीर मौसम, हम अपने महफूज महल में भी सरगोशी में ही बात कर रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ पहुंची है, बेहतर होगा कि आप बालकोनी से दूर रहें। आप जानते ही हैं, दुश्मन हमारे करीब है, खतरा हो सकता है आपके साथ। तो ये है सबसे बड़ा दुश्मन। आपको खुदा न करे। हम तो कुछ भी समझने से कासिर हैं। क्या हो रहा है हलब में? नाइस, निकाल लिया। मेरे सामने मेरे सिपाहियों को मार दिया। मेरे चचा शहाबुद्दीन को अगवा करके ले गए। ओहो गुस्ताखों ने मेरे शहर में हंगामा बर्पा कर दिया, हर जगह फसाद फैला दिया। ये अतरुल के साथ आखिर कौन लोग हैं नासिर? शहाबुद्दीन और सलीबियों के साथ मिलकर जो लोग हमारा शहर हथियाना चाहते हैं, ये वही बदबख्त हैं। इन्होंने भेस बदला हुआ है। मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर ये काफिर हमारे सामने आ खड़े हुए हैं। को ढूंढो और मेरे सामने लाओ नासिर। मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। आप फिक्र मत करें अमीर मौसम, लेकिन आपको एहतियात की जरूरत है। गद्दार हमारे बहुत करीब मौजूद हैं। सामने ही है तू। उन गद्दार में से एक है। इस बगावत की जड़ें बहुत गहरी हैं। जिस पर हम भरोसा करते रहे, वही दुश्मन। ओ ये को बोलेगा लैला को ना समझ ले गलत। चलो एटलीस्ट शहाबुद्दीन को निकाल लिया वहाँ से। मस्त था एकदम, मस्त तो काले हुड्स में एकदम फुल ऑन। बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, बट अभी ना वही बट अभी हर जगह वापस से प्रॉब्लम है। लोग पहुँच गए हैं बॉर्डर पे, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है हलब। ऊपर से कई कबीले के बाकी लोग निकल चुके हैं, और जो बीमार है, जिनमें वबा है, उनको वहीं छोड़ दिया है ऑफ कोर्स। बट उनके साथ एक डॉक्टर बोलते ना, ऐसा डॉक्टर हकीम टाइप बोलते हैं, वो है। और ऊपर से आई थिंक इसने तो मार ही दिया जाके बंदी को सीधा। समझ गई हो पता चलना कि इसका बच्चा सही सलामत है या नहीं।
क्योंकि मेरे को ना सबसे बुरा तुर्गुत के लिए लग रहा है यार, सबसे बुरा टॉर्चर हो रहा है, इतना टॉर्चर। जिस तरह वो उन्होंने बोला ना कि वो पीने से वो हेलुसिनेशन, दिमाग का खेल, उसका याददाश्त के साथ खेल रहे एकदम हम लोग। बट अब सीन क्या है, अभी तो दूसरी जगह भी नहीं, अभी रिटर्न वहाँ जा भी नहीं सकते, वहाँ पे ऑलरेडी वबा है तो वो है। ऊपर से अभी इधर बॉर्डर पे आ गया, ऊपर से एक और 2 किलो आ गया तो वो तो और इशू खड़ा करेगा। मैंने तो पहले ही बोला था ये वो ऊपर से और ऊपर से ये पूरा उसके जाल में फंसते जा रहा है और अभी अपनी बहन पे शक कर रहा है क्योंकि वो खाली वहाँ प्रेजेंट थी, देखने आई थी बस। अगर उस पे शक, अभी पता नहीं यार लाइक कैसे क्या होगा, क्योंकि इनको बेगुनाह साबित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको जमीन चाहिए तो कि ये कोई है जो जमीन दिला सकते हैं, उसके लिए इनको बेगुनाह पहले साबित करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो दूसरी बात है एकदम। चलो देखते हैं अब, जान बचा रहे लोग। चलो देखते हैं, अभी तो बहुत, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था। टिंग 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 टिंग। चलो वेट करते गाइस, तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।